Hi, dear children. A very beautiful morning to you, all of you. I am Ashish sir, and how are you today at home? I think you are feeling comfortable and well and is safe at home right now. I am here to teach you grammar. Today we are going to study a new topic of English grammar, parts of speech, right? Clear? उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, आप कैसे हो। आपको मैं आज इंग्लिश टू इंग्लिश क्लास ना देकर के इंग्लिश हिंदी क्लास दूंगा और बहुत ही छोटी छोटी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज उसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि 100% डाउट क्लियर हो जाए। आप यदि हर एक वर्ड को एकदम केयरफुली सुनेंगे और ऑब्जर्व करेंगे तो आप अच्छे से उसे समझ पाएंगे, राइट। अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो 2 बार उसे स्टडी करो, आप 3 बार स्टडी करो, ठीक है। 2 से 3 बार करते करते आपके माइंड में अच्छे से आ जाएगा, राइट। लेकिन आई होप कि आपको एक बार में जो आपका मेन कॉन्सेप्ट हो क्लियर होगा, राइट। इस चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले आप ये समझो, पार्ट्स पार्ट्स मतलब आप जानते हो ना, भाग होता है, राइट। आप काइंड्स सुनते हो, टाइप्स सुनते हो, पार्ट्स सुनते हो, ये अलग अलग है, ठीक है। पार्ट्स और काइंड्स जो है वह अलग चीज़ है और पार्ट्स अलग चीज़। जैसे ये है, ये मार्कर है हमारा, क्या है मार्कर, इसको मैं अलग कर दिया, राइट। तो मैं ये कहूँगा दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मार्कर, ये मार्कर का पार्ट है कि नहीं। ये क्या है, कैप है, इसका कैप है और इसको मैं इसे लगा दिया, यानी कि यह पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, राइट ना। और इसको अलग कर दिए तो ये इनकम्प्लीट हो गया, तो ये पार्ट्स हो गया। बट काइंड्स में ऐसा चीज़ नहीं होता है। काइंड्स में किसी चीज़ को निकालने से वो इनकम्प्लीट नहीं होता है, राइट। जैसे आप काइंड्स ऑफ नाउन बोलते हो तो क्या प्रॉपर नाउन को अलग कर देंगे तो नाउन इनकम्प्लीट रहेगा, कॉमन को अलग कर देंगे तो नाउन इनकम्प्लीट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट ना। उसके वो पार्ट्स नहीं होते बल्कि वो काइंड्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स होते हैं, राइट ना। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब क्या होता है आप ये समझो पहले। स्पीच, यहाँ देखो मैं लिखा हूँ, द वर्ड स्पीच मीन्स वॉट एवर वी टॉक और स्पीक, राइट। द वर्ड स्पीच मीन्स वॉट एवर वी टॉक और स्पीक, राइट। अच्छा, हम लोग पढ़ाई के साथ साथ अपने प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे, राइट ना। देखो यहाँ पे क्या है, पार्ट्स और स्पीच, इसका मतलब समझ में आया ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि जब हम बोलते हैं, राइट, तो बोलते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स का यूज करते हैं या नहीं। आप किसी लीडर का स्पीच सुने हो, आप कमेंट्री सुने होगे ऑफ कोर्स। आप स्कूल में भी स्पीच देते होगे स्टेज पे, आप कॉलेज में हो तो वहाँ भी बहुत सारे जगह पे जाते होगे तो स्पीच सुनते होगे आप। एक बात बताओ, जब स्पीच देते हैं, हम जब स्पीच देते हैं तो क्या एक टाइप के वर्ड यूज़ करते हैं। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना आपको, यहाँ पे भी तो मैं स्पीकर हूँ, मैं बोल रहा हूँ कुछ, तो क्या एक टाइप का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। एक टाइप के वर्ड्स को यूज़ करके हम आपको टीच कर सकते हैं या अपने सारी बातें को कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दिस इज इम्पॉसिबल, राइट ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे टाइप के वर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है हम स्पीच देने के लिए, हमें बोलने के लिए, हमें किसी को समझाने के लिए, किसी से बात करने के लिए, राइट। तो जब उसको हम रिटन फॉर्म में या फिर बोलने के फॉर्म में जब उसको समझते हैं, ये कौन से जगह को कहाँ पे यूज़ किया जाए, कैसा यूज़ किया जाए, राइट। और जो डिफरेंट वर्क्स जो होते हैं, डिफरेंट जो जॉब्स होते हैं वर्ड्स के, उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्लियर? लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स, राइट। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे आप एक बात बताओ, आपको सपोज यू वांट टू बिल्ड अ हाउस, राइट, देन यू नीड मेनी टाइप्स ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट्स, मेनी थिंग्स, राइट। बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, सच एज ब्रिक्स, स्टोन कैक्स, छड़ी, ईटा, रॉड, राइट, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, एक्सेट्रा, सीमेंट, है ना। ये सारा बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, सैंड्स वगैरह का। तो उसी तरह से मैन भी बहुत सारे, आपको कारपेंटर चाहिए, मेसन चाहिए, आपको लेबर चाहिए, और भी बहुत सारे वर्कर चाहिए आपको। एक वर्कर क्या सिर्फ कैन मेसन ओनली बिल्ड अ हाउस, नो ना।
क्या एक मेसन हाउस को बिल्ड कर सकता है, एक कारपेंटर हाउस को बिल्ड कर सकता है, सिर्फ लेबर हाउस को बिल्ड कर सकता है? नहीं कर सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो उसी तरह से एक सेम टाइप का, एक पर्टिकुलर टाइप का वर्ड जो है वो एक स्पीच को तैयार नहीं कर सकता है। और हम स्पीच में बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं उसी चीज़ को समझने के लिए, उसी चीज़ के मेथड को जो हम समझते हैं, या उसको जो हम क्या करते हैं कैटेगरीज में, जो हम डिफरेंट कैटेगरीज में जो बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, उसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। तो स्पीच का मतलब व्हाट एवर वी टॉक और स्पीक, जो भी हम बोलते हैं या बात करते हैं वही हमारा क्या होता है, स्पीच होता है। और पार्ट्स का मतलब आप अभी समझ चुके हो, राइट, क्लियर। तो अब देखते हैं, द वर्ड स्पीच मीन्स व्हाट एवर वी टॉक और स्पीक, यानी वर्ड जो स्पीच का मतलब होता है व्हाट एवर, यानी जो भी वी टॉक और स्पीक। आपको हिंदी में दिक्कत हो रही है तो हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप 100% हिंदी को न लिख करके यदि आप इंग्लिश टू इंग्लिश समझना स्टार्ट करोगे, अभी आप इंग्लिश टू हिंदी समझो, आफ्टर 1 or 2 months, 1-2 महीने बाद आप देखना, अगर रेगुलर आप क्लास अटेंड करोगे, वीडियोस क्लास हमारा देखोगे, तो आपको फिर इंग्लिश टू इंग्लिश बहुत अच्छा लगने लगेगा, और वो जल्दी से आप समझ जाओगे, आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो जाएगा, और आप अच्छे से इंग्लिश भी बोल पाओगे, राइट ना। तो आप इंग्लिश में लिखो, और कुछ वर्ड्स जो आपको कुछ ऐसे हार्ड वर्ड्स होते हैं, टफ वर्ड्स होते हैं, तो आप उसको वोकैब के रूप में अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। द वर्ड स्पीच मीन्स वॉट एवर वी टॉक और स्पीक, यानी कि स्पीच का मतलब क्या होता है, वॉट एवर, जो भी, वी टॉक, हम लोग बात करते हैं या बोलते हैं, जो हम लोग बातचीत करते हैं और बोलते हैं, उसी का मतलब क्या होता है, स्पीच होता है। ये स्पीच क्लियर है ना। स्पीच क्या होता है, व्हाट इज स्पीच? If someone asks you what is speech, then you have to tell the word speech means whatever we talk or speak. Clear? Any doubt? No doubt? Well done. Next. When we talk, जब हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, when we talk, जब हम लोग बात करते हैं, clear? We, sorry, repeat हो गया है। When we talk, we use sentences, हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सेंटेंस का यूज़ करते हैं। बहुत सारे सेंटेंस के बारे में भी पढ़ाएंगे, वर्ड के बारे में पढ़ाएंगे, अल्फ़ाबेट के बारे में, एकदम जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामर को, ठीक है। ग्रामर को एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करना है और एकदम स्ट्रांग बनना है। और आपको यदि सक्सेस करना है तो अपने आप को थोड़ा अभी समझना पड़ेगा कि हमारे पास, आपके पास कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, डजंट मैटर। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनो, ठीक है। आपको ये समझना है कि हम अभी क्या है, लर्नर है, राइट। चलो देखते हैं, वी यूज सेंटेंसेज। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं तो सेंटेंस का यूज करते हैं कि नहीं? अभी हम लोग बात कर रहे हैं, एक सेंटेंस में बोला हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी एक सेंटेंस है ना। तो हम लोग जब भी स्पीच देते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे सेंटेंसेस का क्या होता है, यूज किया जाता है। वी यूज सेंटेंसेस, हम लोग सेंटेंसेस को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जॉब्स। व्हाट जॉब्स? जॉब्स मीन्स वर्क, काम, राइट। जॉब का मतलब काम होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू, यानी किसके अनुसार, डिफरेंट जॉब्स, यानी कि अलग कामों के अनुसार, अलग जॉब्स के अनुसार, ठीक है। जो क्या होता है, दैट, जो, द वर्ड्स टू इन अ सेंटेंस, यानी कि जो डिफरेंट जॉब्स होता है, जो कि वर्ड जो है वो किस में काम करता है, सेंटेंस में जो काम करता है। सेंटेंस में जो वर्ड्स का काम होता है, बहुत सारे वर्ड्स, जैसे एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, राइट। You can speak English. You can speak English, right? आप इंग्लिश बोल सकते हो, यहाँ पर कोई डाउट? नो डाउट। अब आप देखो यहाँ पर ये वर्ड जो है वो अलग काम कर रहा है, ये अलग काम कर रहा है, ये अलग काम कर रहा है, ये अलग काम कर रहा है। चारों का सेम काम है क्या, सेम वर्क है क्या? मैं कुछ और काम करता हूँ, आप कुछ और काम करते हो। डिफरेंट टाइप्स के जो मैन होते हैं अलग अलग काम अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। उनका जो जीवन शैली होता है, लाइफ स्टाइल होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, सबका अलग अलग होता है, सेम तो होता नहीं। उसी तरह से ये देखो, यू का अलग वर्क है, इसका जॉब, कैन का अलग है, स्पीक का, इंग्लिश का, सबका अलग अलग वर्क है। क्या है इसको हमें समझना है। जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा लेंदी है, लेकिन अच्छे से समझ आओगे ना तो फिर कभी सेकेंड टाइम आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा कहीं से भी। चलो, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये समझ में आ गया ना। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जॉब्स दैट द वर्ड्स डू इन अ सेंटेंस, जो डिफरेंट जॉब्स होते हैं वर्ड्स के, जो कि किसमें करते हैं वो काम, डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट काम किसमें करते हैं, जो सेंटेंस में करते हैं। दे फॉल
फॉल इनटू 8 क्लासेस, वह कितने भागों में बढ़ जाते हैं? 8 क्लासेस में। कितने में? 8 क्लासेस में। एंड दिस क्लासेस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी क्लासेस को, ठीक है, इसी डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कितने भागों में ये बढ़ता है? तो 8 भागों में बढ़ता है, राइट? समझ में आ रहा है? वेल डन। अब देखिए, द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैव बीन नेम्ड एज अंडर। नीचे दिया हुआ आपका 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है? मेरे साथ रिपीट करोगे एक बार, वंस अगेन यू हैव टू रिपीट, राइट? आपको रिपीट द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बार और आप रिपीट करो तो डेफिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलोगे। एक बार, 2 बार, 3 बार आप अपने से बोलो, याद करो, ठीक है? पहले मेरे साथ बोलो, द वर्ड, बोलो द वर्ड स्पीच मीन्स वॉट एवर वी टॉक और स्पीक। हो गया क्लियर? The word speech means whatever we talk or speak. Once again, the word speech means whatever we talk or speak. एक वर्ड भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? When we talk, we use sentences. When we talk, जब हम लोग बात करते हैं, we use sentences. हम लोग sentences को use करते हैं according to different jobs. डिफरेंट जॉब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जॉब, अकॉर्डिंग टू, फिर से स्टार्टिंग से करते हैं। द वर्ड स्पीच मीन्स वॉट एवर वी टॉक और स्पीक। देखो, थोड़ा बहुत रट्टा भी मारना पड़ेगा, लेकिन समझने के बाद आपका जो लेवल रहेगा ना, वो ज़्यादा हाई रहेगा, क्लियर? और ज़्यादा दिन तक वो याद रह पाएगा आपके माइंड में। इसलिए थोड़ा रट्टा मारो, थोड़ा याद करो, दोनों काम करो। The word speech means whatever we talk or speak. When we talk, we use sentences, and according to different jobs that the words do in sentence, they fall into 8 classes. बस इतना ही तक तो याद करना है लास्ट में। These classes are called parts of speech. Clear? Any doubt? No doubt. Next, the 8 parts of speech have been named as under. नीचे दिया हुआ 8 parts of speech कौन कौन है? First one is, चलो बोलो, noun. Second, pronouns. Third, adjectives. Fourth, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions and interjections. याद रखना, इसका प्रोनाउंसिएशन conjunctions होता है, conjunctions. क्लियर? बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कंजक्शन बोल देते हैं, जैक्शन नहीं ना, इंटर में जैक्शन होता है, इंटरजेक्शंस। समझ में आ गया? इसमें प्रीपोजिशंस, once again, nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions, interjections. Clear? अब इसको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। नाउन क्या होता है आप सारे लोग जानते हो, नेमिंग वर्ड्स, एनीथिंग, किसी भी चीज जिसका नाम होता है वो नाउन होता है, राइट? नेमिंग वर्ड्स। प्रोनाउंस क्या होता है? दुनिया कोई भी चीज जो आपको दिख रहा है वो एक नाउन है, और जो नहीं भी दिख रहा है वो भी कुछ नाउन्स होता है, पता है ना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग नाउन चैप्टर को अच्छे से। लेकिन अभी आप ये समझो, जो भी आपको जिसका नाम होता है ना, जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं। क्लियर? सेकेंड, प्रोनाउंस। वर्ड्स यूज फॉर नाउन्स टू अवॉइड देयर रिपीटेशन। अच्छा, बार बार जैसे हम ये बोले कि आपका फ्रेंड आंसू है। आंसू बहुत अच्छा लड़का है। आंसू स्कूल में अच्छा परफॉर्म करता है, घर पे भी अच्छे से रहता है, आंसू अच्छा खेलता है। आंसू 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 बार बार बोल रहे हैं ना, तो उसी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए उसके जगह पे फिर ही लगा देते हैं। आंसू इज अ गुड बॉय एंड ही प्लेज वेरी वेल। ठीक है, आंसू एक अच्छा लड़का है और वह बहुत अच्छा खेलता है। एक बात बताओ, एक बार आंसू यूज किए और आंसू की जगह पे सेकंड टाइम में हम क्या कर दिए, ही का यूज कर दिए। यानी कि उसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, उससे बचाने के लिए, उस चीज को, उस रिपीटेशन को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड का यूज करते हैं उसके जगह पे, जो क्या होता है, प्रोनाउन होता है, राइट? यानी कि ये एक नया डेफिनेशन आपके लिए शायद होगा। ठीक है, अभी तक आप दूसरा डेफिनेशन पढ़े होंगे प्रोनाउंस का, लेकिन यहाँ पे ये पढ़ लो कि वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू अवॉइड देयर रिपीटेशन। रिपीटेशन को, यानी कि वैसा वर्ड्स जो यूज होता है नाउन्स के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम, प्रोनाउंस कहते हैं, राइट? नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं भाई? तो वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। ये क्वालिफाई क्या होता है? क्वालिफाई का मतलब कि नाउन्स और प्रोनाउंस की जो क्वालिटी होता है ना, वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव्स होता है। ठीक है, उसका जो क्वालिटी रहता है उसमें उसका क्वांटिटी वगैरह भी होता है, बहुत सारा चीज़, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे आप एक अच्छा लड़का हो तो आपको क्वालिटी कि आप अच्छे हो, सामने वाले का कुछ और क्वालिटी है। ठीक है, कोई लड़का जैसे पढ़ने में कमज़ोर होता है तो वो उसका क्वालिटी है।
ठीक है। कोई तेज होता है, ब्रिलियंट होता है, वो उसका क्वालिटी है। कुछ कोई चोर किस्म का भी होता है, ठीक है। कोई डिसऑनेस्ट होता है, ठीक है, बेईमान होता है, तो उसका क्वालिटी है। सबका डिफरेंट क्वालिटी होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो ये हो गया क्लियर। जो क्वालिफाई करता है किसको, नाउन्स और प्रोनाउंस दोनों को। भाई दोनों का विशेषता, सब्जेक्ट क्या होता है, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही होता है ना, उसके जगह पे जो यूज करे, उसके जगह पे नाउन्स और सॉरी नाउन्स और प्रोनाउंस को जो क्वालिफाई करे, राइट ना। अच्छा, इसमें आप लोग प्रोनाउंस पे पढ़े होगी नाउन की जगह पे जो यूज होता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे एक और डेफिनेशन ले लो कि ये रिपीटेशन को जो अवॉइड करे वही होता है हमारा प्रोनाउंस। एडजेक्टिव प्रोनाउंस, नाउन्स प्रोनाउंस एडजेक्टिव तीनों क्लियर हो गया। नाउन्स क्या है, नेमिंग वर्ड्स। प्रोनाउंस क्या, वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू अवॉइड देयर रिपीटेशन। एडजेक्टिव्स क्या है, वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस, राइट। वर्ब्स, नेक्स्ट वन इज वर्ब्स, words that express action or facts. In other words, we can say that name of work is called verb. verb क्या होता है, किसी भी काम के नाम को, दुनिया कोई भी काम के नाम जो होता है ना वर्ब होता है, राइट। आप ये समझो, ये एक्शन और फैक्ट्स जो बताता है, ठीक है। एकदम छोटी छोटी चीज़ों को समझना है, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे उसमें। जब चैप्टर वाइज हम आपको पढ़ाएंगे तो ये करीब पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो आपका क्लास रहेगा वो करीब 24-25 क्लास आपका कंप्लीट रहेगा। और उसी में आपको क्या करना है, अच्छे से स्टडी करना है। अच्छा से अगर क्लास अटेंड करोगे रेगुलर तो आपको आई होप कि यू कैन डू वेरी वेल, यू विल डू वेरी वेल। नेक्स्ट, तो वर्ब्स क्या होता है, एक्शन को और फैक्ट्स को एक्सप्रेस करता है। जैसे नहाना, खाना, आना जाना, चढ़ना, तैरना, ठीक है, डांटना, ये जितना भी नेम ऑफ वर्क है ना, जो हम लोग काम करते हैं, जो एक्शन को एक्सप्रेस करता है, कुछ फैक्ट्स को जो एक्सप्रेस करता है, वही हमारा होता है वर्ब, राइट। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ या नहीं, आप पढ़ रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो या नहीं, तो ये जो पढ़ाना पढ़ना वगैरह हो गया, ये सारा क्या है, वर्ब्स है, ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्ब्स, एडवर्ब्स दैट क्वालिफाई वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, ठीक है। एडवर्ब्स जो होता है वो वर्ब्स और एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई करता है, ठीक है। और अनदर एडवर्ब्स को भी क्वालिफाई करता है। ये क्वालिफाई मतलब वही सेम चीज, क्वालिफाई यहाँ पर ये नाउन्स प्रोनाउंस को करता था, ये वर्ब्स और एडजेक्टिव्स को करता है। क्लियर, यहाँ पे ये क्या करता था, एडजेक्टिव क्या करता था, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता था। और यहाँ पर ये खुद वर्ब्स एडजेक्टिव्स को और अनदर एडवर्ब्स को क्वालिफाई करेगा। प्रीपोजिशंस में देखते हैं, वर्ड्स दैट रिलेट नाउन्स टू अदर वर्ड्स, यानी नाउन्स का जो रिलेशन जो है अदर वर्ड्स के साथ, जो अदर वर्ड्स से बताए, अदर वर्ड्स के साथ जो रिलेशन को एक्सप्रेस करता है वो एक प्रीपोजिशन होता है, राइट। क्लियर, जैसे हम बोलते हैं कि हियर टू देयर, राइट। अब आप बताओ कि हियर और देयर, ये दोनों को प्लेस होगा ना, तो ये दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट भी कर रहा है और दूसरी बात रिलेशन भी बता रहा है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा क्या, प्रीपोजिशंस हो गया। कंजंक्शन, ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होता है, कनेक्टिंग वर्ड्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। वर्ड्स दैट ज्वाइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, जो वर्ड्स और सेंटेंसेस को ज्वाइन करे आपस में, ठीक है। जैसे आई एंड यू, तो आई एंड यू, तो यहाँ पे जो है वह दोनों को जोड़ा कौन, ये जोड़ने का काम किया, तोड़ने का, जोड़ने का काम किया, तो जो जोड़ने का काम करे वो कंजंक्शन। समझ में आया। इंटरजेक्शंस, ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन ध्यान देना, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग सडन फीलिंग ऑफ द माइंड, आप पढ़े होगे, स्टडी किए होगे सडन फीलिंग के बारे में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि इसको डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय, देखो ये इसका मार्क होता है ना, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो वर्ड्स एक्सप्रेस सडन फीलिंग, इंडिया मैच हार गई, बोलते हैं ना, मैच जब हारने लगती है तो या अचानक से विकेट गिरने लगता है तो वाह लेकिन जब खुश होते हैं वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितना अच्छा है, बोलते हैं। क्लियर, तो ये सारे चीज जो है वो इंटरजेक्शन में आते हैं, जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करे, एकदम अचानक से जो आवाज निकलता है, उफ ही इज टाइट, है ना, बोलते हैं ना, फाइनली ही टाइट, मर गया, अफसोस करते हैं। तो ये सारे सडन फीलिंग आते हैं, एकदम अचानक से जो हमारे माइंड में वो है, ठीक है। जैसे कैसे कुछ स्किन में चुभ जाता है कांटे वगैरह आपके स्किन में, तो अचानक से उफ बोलते हो ना, तो ये भी सडन फीलिंग है। तो जो भी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करे वन बाय वन करके, सडन फीलिंग ऑफ द माइंड, जो सडन फीलिंग माइंड के जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करे वही हमारा होता है क्या, इंटरजेक्शंस। क्लियर, जिससे हमारे मेमोरी ऑफ द ब्रेन पे अचानक इफेक्ट पड़े, ठीक है। तो ये था आज का पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम डेफिनेशन और ये एक्सप्लेनेशन।
आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझोगे, इसे क्लियर करोगे, नोट डाउन करोगे, वीडियो पॉज करके पूरे चीज़ को नोट डाउन कर लोगे। और आज मैं आपको एक वर्क दे रहा हूँ, करना है, राइट। यू हैव टू राइट डाउन मिनिमम 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये 8 के, यानी कि ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, सभी में से 5-5 एग्जाम्पल्स आपको मिनिमम, यू हैव टू राइट 5 एग्जाम्पल्स, ठीक है। 5 एग्जाम्पल्स आपको क्या करना है, लिख करके, एंड यू हैव टू सेंड ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9693545170, right now, clear? Okay, thank you so much, have a nice day.